सरहद नहीं देखता, प्यार मजहब नहीं देखता, प्यार उम्र भी नहीं देखता। लेकिन प्यार हो तब ना, जहां धोखा है वहां प्यार कैसे हो सकता है। और धोखे का शिकार बन रही हैं देश की बेटियां, ऐसी लड़कियां जो किसी पर पूरा विश्वास करती हैं, दिल से प्यार करती हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिल रहा है जिहाद नाम का सबसे बड़ा धोखा। लड़कियों की भावनाओं से खेलने का ये गंदा खेल बढ़ता ही जा रहा है। सोची समझी साजिश के तहत लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। एक एजेंडे को चलाने के लिए लड़कियों की जिंदगी से खेला जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से हैरान करने वाली और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आ रही है, जिसे हमें सबक लेने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हुबली में हुई हिंदू लड़कियों से साजिश की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यार के नाम पर देश भर में हो रहा जिहाद, नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने की साजिश, अनजान लोगों पर विश्वास पड़ सकता है भारी, सावधान रहे और धोखे का शिकार ना हो। देश के कई राज्यों से ऐसी घटना सामने आती है जिसको देखकर या सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि एक एक कर हमारी बहन बेटियों के साथ घिनौनी साजिश रची जा रही है और उनको अपना शिकार बनाया जा रहा है। पर्दाफाश में आगे बताएंगे नेहा हिरेमठ की हत्याकांड की कहानी, लेकिन सबसे पहले बात नेहा की घटना से डरी लड़की की। दरअसल कर्नाटक के हुबली में एक 21 वर्षीय हिंदू लड़की पर फल बेचने वाले आफताब ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि लड़की किसी तरह जान बचाकर भागी। लड़की आफताब को पहले से जानती थी और नेहा हिरेमठ की फयाज के हत्या के बाद दोस्ती तोड़ने गई थी, जिसके बाद आफताब ने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आफताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला भी दर्ज हो गया है। जानकारी के अनुसार हुबली के केशवपुर थाना इलाके की रहने वाली एक 21 वर्षीय हिंदू लड़की की आफताब नामक युवक से 2 वर्षों से जान पहचान थी। लड़की ने बताया कि उनका परिचय दोनों के जानने वाली एक मुस्लिम लड़की ने करवाया था। साथ ही लड़की ने बताया कि आफताब 2 वर्षों से लगातार उसका पीछा करता था और इस दौरान उसे कुछ गिफ्ट भी दिए थे। लड़की ने बताया कि आफताब ने रमजान के महीने में भी उसे कुछ गिफ्ट दिए थे। यह गिफ्ट उस पर दबाव बना कर दिया गया था, यानी कि लड़की लेना नहीं चाह रही थी लेकिन जबरदस्ती उसको दिया गया। हिंदू लड़की ने बताया कि जब उससे हुबली में ही फयाज के हाथों नेहा हिरेमठ के मारे जाने की खबर सुनी तो वो सशंकित हो गई, डर गई, काफी डर गई और आफताब से दोस्ती खत्म करने की बात कही। आफताब ने इस पर हिंदू लड़की को कहा कि वो सारे गिफ्ट उसे लौटा दे जो उसने दिए हैं। वहीं दोनों के बीच सार्वजनिक स्थल पर यानी कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर मिलने की बात हुई। लड़की आफताब के गिफ्ट लौटाने के लिए उसकी फलों की दुकान पर गई। यहां आफताब ने उसके साथ बदसलूकी की। आफताब ने लड़की के सर पर किसी भारी चीज से वार कर दिया। आफताब ने यहीं पर सारे गिफ्ट भी जला दिए। हिंदू लड़की ने बताया कि आफताब ने बीच बाजार उस पर हमला किया और राहगीरों ने उसे बचाया। बताया गया कि आफताब के पास हमले के दौरान चाकू भी था। उसके बाद लड़की पुलिस के पास पहुंची, जहां उसने पूरी घटना के विषय में जानकारी दी। हिंदू लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार तो कर लिया और उसके खिलाफ धमकाने, हमला करने संबंधी अपराधों में मामला भी दर्ज कर लिया। बता दें कि कर्नाटक के हुबली में फयाज नाम के एक युवक ने नेहा की हिंदू युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। वह नेहा का पहले इंतजार कर रहा था और जब वह कॉलेज से बाहर आई तो उसने चाकू से हमला कर दिया। नेहा की इस हमले में मौत हो गई, लेकिन फयाज को इस हमले के बाद पकड़ लिया गया। बताया जा रहा है कि फयाज युवती पर उसके साथ रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था और लड़की ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में फयाज उसका महीनों पीछा करता रहा। घटना वाले दिन जब नेहा उसके सामने आई तो उसने उसे के गले पर वार किए, जिससे यह साफ होता है कि उसकी मंशा नेहा को जान से मारने की ही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फयाज सरकारी स्कूल के शिक्षक का बेटा है और 6 महीने पहले परीक्षा में फेल होने के बाद उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि फयाज चाकू लेकर कॉलेज आया और नेहा पर कई बार वार किया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पकड़ लिया गया और फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है।
पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि फयाज बीते कई महीनों से नेहा का पीछा कर रहा था। वह उससे प्यार का इजहार करता था, उसको प्रपोज भी कर चुका था। हालांकि यह एक तरफा प्यार था, नेहा उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसने उसका प्रपोजल भी ठुकरा दिया था। पुलिस के मुताबिक फयाज ने अपने दोस्तों से इसका जिक्र भी किया था और कहा था कि नेहा ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया है। उसने अपने दोस्तों से यह भी कहा था कि उसके प्यार का प्रस्ताव ठुकराने वाली नेहा को वो खत्म कर देगा। इसके कुछ ही दिन बाद उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। वहीं कर्नाटक के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसके विरोध में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार ने हुबली के नेहा मर्डर केस की जांच सीआईडी को सौंपने का फैसला किया है। इससे पहले इस केस की जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी। इसके साथ ही एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जाएगा, जिसमें केस की यथाशीघ्र सुनवाई होगी, यानी कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा किया जाएगा। वहीं इस हत्याकांड को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। लोग जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमने केस की जांच सीओडी यानी कि सीआईडी को सौंप दी है। इसके लिए हम एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी कर रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुलिस समय से चार्जशीट दाखिल करे ताकि कोर्ट उसके आधार पर जल्द से जल्द अपना फैसला दे सके। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में अपराध के मामलों में कमी आई है। उसने कहा कि साल 2023 कांग्रेस शासन में 1295 अपराध के मामले थे। साल 2019-22 तक बीजेपी शासन के 4 वर्षों के दौरान यह संख्या 1300, 1318, 1342 और 1370 थी। हम अपने कार्यकाल के दौरान सबको सुरक्षा देंगे। मैं नेहा की हत्या की कड़ी निंदा करता हूं और उसके परिजनों की हर मांग पर गौर कर रहे हैं। दरअसल जघन्य घटना कांड के बाद पूरे सूबे में माहौल गर्म है। सियासत भी अपने चरम पर है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान चरम पर है। कांग्रेस इसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक घटना के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे जिहाद का मामला बता रही है। इसके साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कई हिंदू संगठन भी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हुबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा हिरेमठ की हत्या जिहाद का मामला नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इस हत्याकांड पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जिहाद का मामला नहीं है। मैं घटना की निंदा करता हूं। हमने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच गंभीरता से चल रही है। हम अपराधी को सख्त से सख्त सजा देंगे। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के पार्षद निरंजन हिरेमठ ने अपनी 23 वर्षीय बेटी नेहा की कॉलेज परिसर में हत्या के बाद कर्नाटक सरकार के खिलाफ बोलने के लिए माफी मांग ली। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने सिद्धारमैया सरकार से मांग की कि उनकी बेटी जैसे मामलों से निपटने के लिए एक कानून बनाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम नेहा हिरेमठ के नाम पर रखा जाए। नेहा के पिता और कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ ने कहा कि मेरी बेटी के कातिल के लिए एनकाउंटर या फांसी ही एकमात्र विकल्प है। मैंने अपनी नेहा से उसके कब्र पर वादा किया है कि मैं हार नहीं मानूंगा। इससे पहले निरंजन हिरेमठ ने दावा किया था कि उनकी बेटी की हत्या जिहाद की वजह से हुई है। सरकार पर निशाना साधते हुए भी कहा था कि यह जिहाद नहीं तो और क्या है। साथ ही कहा था कि जबरन वैवाहिक धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि हुबली में फयाज और आफ्ताब की हरकतों ने यह साबित कर दिया है कि हिंदू बहन बेटियों को लेकर इनके इरादे कितने घिनौने हैं और इन पे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। बता दें कि जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर पूरे देश में कड़े कानून हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के मामलों में इजाफा हो ही रहा है। इस तरह के कोई ना कोई मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। लड़कियों की भावनाओं के साथ सिर्फ इसलिए खिलवाड़ किया जा रहा है ताकि उनका धर्म परिवर्तन किया जा सके, उनको अपने हवस का शिकार बनाया जा सके, उनको अपने अनुसार इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे में लड़कियों के लिए यह भी जरूरी है कि आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि बाद में पछताना पड़ सकता है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।